तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है आपका। कितना बदल गया है कितनी बदल गई है आइल्स की स्पीकिंग अब, क्या कुछ चेंज हुए हैं, किन चीज़ों का अब ध्यान रखा जाता है आपकी स्पीकिंग में जो आपका स्कोर दिया जाता है। 6 बैंड कब आएंगे, 7 कब आएंगे, 8 कब आएंगे और 9 कब दिए जाते हैं, ये सारा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आजकल बहुत ज़्यादा मैं स्टूडेंट से सुन रहा हूँ, बहुत स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि एग्ज़ामिनर हैं जो अच्छी स्पीकिंग होने के बाद भी उनका स्कोर 5.5 6 ये क्यों दिया जा रहा है। अब ये भी रिसेंट एग्ज़ाम्पल भी आए थे कि जो स्टूडेंट की स्पीकिंग है वो 7 बैंड, खुद स्टूडेंट सोच रहा है कि 7 बैंड आएंगे लेकिन आते कम है। रीज़न क्या है? रीज़न बिल्कुल कोई गलत नहीं है, सही रीज़न है इनके पीछे भी। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप 6 बैंड, 7 बैंड और 8, 7.5, 8.5 कैसे गेट कर सकते हो स्पीकिंग के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि लैंग्वेज जो स्पीकिंग है वो और राइटिंग है वो चेंज होती रहती है हर साल। लैंग्वेज टेस्ट है, मान लो एक बार में ऑन द अदर हैंड वो कैब चलता था, ऑन द अदर हैंड ऑन द वन, तो वो कैब्स और वो चीज़ें आजकल क्रैमिंग के अंदर आ गई हैं, उनकी जगह कुछ और आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए स्पीकिंग में अब काफ़ी कुछ बदलाव हुए हैं, चेंज हुए हैं, वो आप आपके सामने है, देख सकते हो आप। ठीक है, 1 बाय 1 मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा कि आप कैसे आपका टारगेट बैंड स्कोर गेट कर सकते हो स्पीकिंग के अंदर। काफ़ी लॉन्ग वीडियो होने वाला है, 1 आवर का। आप पार्ट्स में भी सुन सकते हो या रेगुलर कंटिन्यू आप 1 आवर के लिए इसको सुन सकते हो, देख सकते हो, या फिर आप थोड़ा थोड़ा करके 10-10 मिनट्स में इसको पूरा देख लेना। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपके सामने 3 पॉइंट्स हैं लिखे हुए हैं। अगर आपके पास ये तीनों में से एक की भी कमी है तो आपके 6 बैंड भी नहीं आएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनमें क्या आएगा, सबसे पहले ध्यान से आप समझ सकते हो। इससे पहले एक फ़्लो, कि आप इंग्लिश रुक के तो नहीं बोल रहे हो, फिलर्स तो नहीं यूज़ कर रहे हो। आपकी स्पीकिंग चेक की जा रही है कि आप ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जा रहे हो पढ़ने के लिए। ठीक है, वहाँ पे जाके आपने शॉपिंग भी करनी है, ट्रेन्स के अंदर भी जाना है। तो ये ना हो कि आप रुक रुक के इंग्लिश बोल रहे हो और वहाँ के लोगों को आए प्रॉब्लम आपको सुनने में। इसलिए जो स्टूडेंट के ज़्यादा गैप हैं स्पीकिंग के अंदर, ज़्यादा रुक के बोल रहा है, तो उसका बैंड स्कोर पहले भी और आज भी कभी भी नहीं आने वाला। और फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि आप हिंदी बोल रहे हो, आपने शॉपिंग करनी है और आप दुकान पे जाके रुक रुक के बोल रहे हो, गैप ले लेके, जो बात कंफ्यूज कर रहे हो, समझ नहीं पा रहे, तो फिर आपको एक अच्छा लैंग्वेज में अच्छा फ़्लो नहीं माना जाएगा। कल को आप ऑस्ट्रेलिया चले गए, कनाडा चले गए, तो वहाँ पे आपने मान लो कि कुछ भी फूड बाय ख़रीदना है, तो आप इंग्लिश रुक आपके पीछे लाइन लगी हुई है और भी लोग हैं, तो आप रुक रुक के इंग्लिश बोल रहे हो। तो आइल्स कभी भी आपको आईडीपी बैंड नहीं देता कि अगर ऐसे स्टूडेंट्स को हमने बैंड दे दिए, मान लो 100 स्टूडेंट को, 1 लाख स्टूडेंट को जो इंग्लिश में रुक रहे हैं, तो फिर वहाँ पे जाके तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के लोगों को दिक्कत आएगी वहाँ पे, क्योंकि आप अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो, उनको समझ नहीं पाएगा। तो अगर आपका फ़्लो नहीं है तो आपके कोई बैंड नहीं है, आपका या तो स्कोर आएगा 5 या फिर आएगा 5.5। अगर आप फिलर्स यूज़ कर रहे हैं, फिलर्स क्या होते हैं, का ज़्यादा साउंड यूज़ कर लेते हो आप, है ना, तो या फिर आपके गैप ज़्यादा हैं, तो ये अगर आपके पास फ़्लो नहीं है तो कोई बेनिफिट नहीं है। नंबर 2, नॉर्मल बात है, नेचुरल, कि जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हो ना, उसी की तरफ ही आपने देखना है। हिंदी है चाहे पंजाबी है, हिंदी में भी आप उसी की तरफ देखते हो जिससे बात करते हो, तो इंग्लिश में भी आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। जिसके साथ आप बातचीत कर रहे हो उसी की तरफ आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छा फ़्लो इंग्लिश में बोल रहे हो लेकिन आप इधर उधर देख रहे हो दूसरी साइड में, तो आपके बैंड नहीं आएंगे। बैंड वही रहेगा कि स्टूडेंट नर्वस है, 5 या 5.5, ये बैंड स्कोर आने वाला है। तो फ़्लो होना, बिना रुके इंग्लिश बोलना और एग्ज़ामिनर की तरफ ही देखकर इंग्लिश बोलना,
ये दो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और थर्ड पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। थर्ड पॉइंट है जो वो है RA मतलब रेलिवेंट आंसर। कि आप यहाँ पे ये ना सोचो कि स्पीकिंग का ही टेस्ट है, लिसनिंग का भी टेस्ट है। आपकी स्पीकिंग में लिसनिंग भी चेक हो रही है कि हमने आपसे क्वेश्चन पूछा कि वाई डू पीपल यूज़ इंटरनेट, कि लोग नेट यूज़ क्यों करते हैं, और आप आई का यूज़ कर रहे हो, उसमें आप अपने बारे में बताने लग गए, तो ये आंसर ही रेलिवेंट हो जाएगा कि आप समझ नहीं रहे हमें, हम लोगों के बारे में बात कर रहे हैं ना कि आपके बारे में। इसलिए स्टूडेंट गलतियाँ कर जाते हैं, जब लोगों के बारे में पूछा जाता है तो अपने बारे में बताने लग जाते हैं, आपके बारे में यू में पूछा जाता है तो लोगों के बारे में बताने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये गलतियाँ ना करें। अगर आपके पास ये 3 पॉइंट्स हैं तीनों, तो आपके 6 बैंड स्पीकिंग में आ जाएंगे। तो अब मैं बताऊंगा आपको 6.5 करने हैं तो कैसे होंगे, 7 कैसे होंगे, 7.5, 8 एंड 8.5 एंड 9 कैसे होंगे आपका स्कोर। तो अब मैं पूरा आपको बताऊंगा, तो आप ज़्यादा फ्लो पे प्रैक्टिस करें। अगर आपने 7 भी लेने हैं तो 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे 6.5, 7, 7.5 और 8, 8.5 बैंड गेट कर सकते हो। तो सबसे पहले जो मैंने 3 पॉइंट बताए थे कि आप फ्लो में बोलें, बिना रुके बोलें, एग्ज़ामिनर की तरफ ही देखें और जो पूछा जाए प्लीज़ उसी का ही आंसर दें। यहाँ तक आपके 6 बैंड आ जाते हैं। अगर आपने करने हैं 6.5, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टिक करता हूँ नेम्स को। ये ध्यान से समझना आप, इसके होते ही आपके 6.5 जो स्कोर है वो स्पीकिंग में आ जाएगा। नेम्स क्या होते हैं मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखना। मान लो कि आपने कोई क्वेश्चन, एग्ज़ामिनर ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, जैसे कि एग्ज़ामिनर ने आपसे पूछ लिया डू यू यूज़ इंटरनेट, क्या तुम इंटरनेट यूज़ करते हो। तो स्टूडेंट ये कह देता है कि यस मैं इंटरनेट यूज़ करता हूँ क्योंकि इससे मेरी वोकैबुलरी इंक्रीज़ होती है, ये होता है वो होता है। तो ऐसे बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये तो क्रैमिंग करके आया है। भाई प्लीज़ नेम रखें। हाँ बोलें कि मेरे पास एयरटेल है 4G, ठीक है, मेरा इंटरनेट का पैक 299 पर मंथ है और मैं इस इंटरनेट का यूज़ यूट्यूब, गूगल पे, जो भी आप नाम ले सकते हो जितने भी, और यूट्यूब देखने में और गूगल पे, पेटीएम यूज़ करने में करता हूँ, जितने भी आप, तभी आपको लगेगा हाँ आपकी लाइफ में ये हो रहा है, यू आर वेरी नेचुरल, आप कहीं से पढ़ के नहीं आए हो। तो आपकी स्पीकिंग में नेम्स की कमी है, जहाँ पे आपका स्कोर 6 ही रह जाता है, 6.5 नहीं आता। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि तो जैसे मैं किसी लड़की से पूछा गया डू यू ईट चॉकलेट्स, क्या आप चॉकलेट खाते हो, तो उस लड़की का आंसर ये होता है कि हाँ मैं चॉकलेट खाती हूँ कि और वीकेंड पे मैं बड़ी अच्छी टेस्टी होती हैं। तो नेम कहाँ पे है, आपको फर्स्ट लाइन पे ही नेम पे फोकस करना चाहिए। यस आई ईट या आई लव ईटिंग, जो भी है कि डेयरी मिल्क, किटकैट, नेम, उसी से एग्जामिनर को पता चलेगा हाँ कि इसकी लाइफ में ये हो रहा है, ये बिल्कुल नेचुरल स्टूडेंट है। तो प्लीज़ नेम ऐड करें जितना भी हो सके, क्योंकि आप कोई भी अपने फ़ोन में यूज़ कर लेते हो एक लिस्ट, आजकल 2-3 लिस्टें हैं, आप उसी से याद करते रहते हो, वहाँ तो नेम्स की कमी नहीं है। मान लो कि आप कहता, एग्जामिनर आपसे कहता है डू यू गो टू सिनेमा, और जो आप मोबाइल में लिस्ट डाल रखी है आपने स्पीकिंग की, उसमें लिखा हुआ है कि यस आई गो टू सिनेमा, लेकिन अभी लॉकडाउन था, सिनेमा अभी खुले हैं, तो अब गर्ल स्पीकिंग मत दो, ठीक है, प्रेजेंट के हिसाब से रखो। तो यहाँ पे आप अगर नाम भी ले दोगे ना, मान लो कि मेरे पास ना एक सिनेमा है, कोई भी सिनेमा, 3D सिनेमा, मैं कभी कभार चला जाता हूँ उसमें, और मैं ज़्यादातर अपने बेस्ट फ्रेंड या तो मोहित के साथ जाता हूँ या फिर रोहित के साथ। कितने नेम ऐड कर रहे हैं हम, देखो।
नेम ऐड करने से आपका स्कोर है बहुत ज़्यादा जंप कर जाएगा, 6 से 6.5 तो आपके पक्के आएंगे। तो आप बिना ऐसे बोलते रहते हो, हाँ जी दोस्तों के साथ क्या करते हो, आप कहते हो दोस्तों के साथ मैं पबजी खेलता हूँ, ये तो गलत हुआ ना। कितने के दोस्त हैं तेरे? 1000। इससे आपको अच्छा कहना चाहिए था कि मैं अपने दोस्तों के साथ पबजी खेलता हूँ, मेरे बेस्ट फ्रेंड मोहित मेरे घर में आ जाता है कभी कभार, तो हम पबजी खेल लेते हैं। या फिर कभी कभार शहर गए हो, सिटी में गए, पार्टी कर ली, जैसे पिज़्ज़ा खा लिया, जैसे हम कल बैठे थे स्टार पिज़्ज़ा पे तो हमने पिज़्ज़ा खा लिया। तो नाम देखो कितने हैं, मोहित, स्टार पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा का मेंशन करा मैंने, तभी एग्जामिनर को लगेगा हाँ इसकी लाइफ में चल रहा है, ये पढ़ के नहीं आया कहीं लिस्ट से। तो नेम्स ऐड करना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ नेम ऐड करें अपनी स्पीकिंग में। यहाँ पे आपका 6.5 स्कोर आ जाता है नेम्स ऐड करने से। लिस्ट का यूज़ करना, हाँ क्वेश्चन आप लिस्ट से देख लें, हाँ कोई आंसर अच्छा है तो वो भी कर लें, लेकिन नेम ऐड कर लें, ठीक है। नेम ऐड आप घर पे बैठ के कर सकते हो, कोई भी इसमें मुझे लगता प्रॉब्लम है। किसी एक लिस्ट में लिखा हुआ है डू यू वॉच टीवी, उसमें लिखा है यस आई वॉच टीवी, बिकॉज इससे मेरा स्ट्रेस कम होता है, और बस उसमें आप नेम ऐड कर लें। हाँ मैं टीवी देखता हूँ, मैं स्टार स्पोर्ट HD1 और इंडिया अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है तो मैं वो अपना इंजॉय कर रहा हूँ। या फिर मैं कलर्स टीवी HD मैंने स्पेशल सब्सक्राइब करवाया हुआ है, और वहाँ पे सीरियल का नाम लें, वो सीरियल मैं देखता हूँ, इवन रिपीट टेलीकास्ट भी देखता हूँ। हाँ आपकी लाइफ में हो रहा है तो ठीक है, ठीक है। तो नेम ऐड करें प्लीज़, नेम ऐड करने से आपका 6.5 स्कोर पक्का आ जाता है। यहाँ पे कोई भी डाउट्स, IDP कहता है कि आप अपने नेम्स ऐड करें, नेम्स पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है, नहीं तो अननेचुरल स्पीकिंग लगेगी। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो 6.5 आप गेट करना चाहते हो तो 6.5 के लिए आप रिफॉर्मुलेट यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छी टिप्स है। 6.5 के लिए मैं आपको एक और टिप्स बता देता हूँ, एक तो मैंने नेम्स बताए हैं, एक और बता देता हूँ। 6.5 के लिए रिफॉर्मुलेट कर दें तब भी आपका 6.5 हो जाता है। रिफॉर्मुलेट और नेम्स दोनों अच्छे से यूज़ करोगे तो और बैंड प्लस हो जाएंगे। रिफॉर्मुलेट क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करता हूँ। रिफॉर्मुलेट, देखो रिफॉर्मुलेट क्या होता है। रिफॉर्मुलेट नेचुरल स्पीकर जो भी होते हैं वो करते हैं, हिंदी में भी आप करते हो और पंजाबी में भी आप यूज़ करते हो रिफॉर्मुलेट। रिफॉर्मुलेट होता है जैसे एग्जामिनर ने आपसे पूछा व्हाट डू यू मिस मोस्ट अबाउट योर चाइल्डहुड। आप अपने बचपन के बारे में क्या मिस करते हो? आपने एकदम आंसर दे दिया, मैं बचपन के बारे में ये मिस करता हूँ कि मैं दोस्तों के साथ खेलता रहे। अरे लर्न करके आए हो, याद करके आए हो? नहीं, आपने ऐसा शो करना है कि मुझे सोचना पड़ रहा है आपके सामने, ठीक है। रिफॉर्मुलेट, आप सोचना पड़ रहा है। आप एकदम आंसर दे दोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे आपको हिंदी और पंजाबी में कोई पूछे हाँ जी आखिरी बार मैरिज में कब गए थे, अगर तो आप कल परसों गए तो आप जल्दी बता दोगे परसों गया था, लेकिन आपको कई बार याद नहीं आता तो आप सोचने लग जाते हो। सेम ऐसा ही इंग्लिश में करें एग्जामिनर के सामने। अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं आ रही तो आप टाइम लें, उसके आपके बैंड नहीं कटेंगे। जैसे एग्जामिनर पूछिए व्हाट डू यू मिस मोस्ट अबाउट योर चाइल्डहुड, तो आपको याद नहीं आ रहा तो आप अपनी आइज़ को थोड़ा साइड में लें, सोचें, बैंड नहीं कटेंगे। इसके प्लस पॉइंट हो जाएंगे कि हाँ नेचुरल कैंडिडेट है, सोच रहा है, इसको याद नहीं आ रहा। फिर आप धीरे से स्टार्ट कर सकते हो कि दोस्तों के साथ खेलना और काइट्स पतंग उड़ाना मुझे सबसे ज़्यादा याद आता है, या कोई भी आइडिया तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ रिफॉर्मुलेट का यूज़ करें। रिफॉर्मुलेट आप 2 या 3 तरीके से कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ वो 2 या 3 तरीके कैसे हैं। फर्स्ट है, जब आपको सोचने की ज़रूरत पड़ती है तो आप अपनी आइज़ को साइड में लेके जा सकते हो थोड़े 2 या 3 सेकंड के लिए। जैसे हिंदी में आपसे किसी ने पूछ लिया, कभी आपको याद नहीं है कि आपने शूज़ कब ख़रीदे थे, 3-4 महीने हो गए, तो आपसे किसी ने कहा हिंदी में या पंजाबी में कि आखिरी बार तूने जूते कब ख़रीदे थे, तो आप अब तो थोड़ा टाइम रुक जाते हो, तो फिर बताते यार लास्ट टाइम, हाँ आप सोच रहे हो, ठीक है। इसी टाइम इसी तरह एग्जामिनर जब आपसे पूछेगा, एक क्वेश्चन रिफॉर्मुलेट का पक्का होता है, आप याद रखें, कभी भी पूछेगा कि आखिरी बार वो चीज़ के, हर दूसरे तीसरे स्टूडेंट के पास ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपसे पूछेगा कि आखिरी बार आपने शूज़ कब ख़रीदे,
तो नंबर 1 तरीका है, आप आइज़ को साइड में लेके जाएं, 2-3 सेकंड के लिए सोच लें, बैंड नहीं कटेंगे, और फिर आप आराम से सच बोलना झूठ बोलना भी मैंने अब ख़रीदे थे, नेम ऐड कर दें कि किसके थे शूज़, या फिर कोई ब्रांड था अलग से, या ऐसे ही थे, या किस शोरूम से ख़रीदे थे आपने, कौन सी मार्केट से है, ज़्यादा से ज़्यादा नेम ऐड कर दें और बैंड आ जाएंगे आपके, ठीक है। या फिर रिफॉर्मुलेट का दूसरा तरीका है, सेम रिपीट कर दें, जो लाइन एग्ज़ामिनर की है वही सेम एज इट रिपीट कर दें आप। जैसे एग्ज़ामिनर ने पूछा लास्ट टाइम कब था जब आपने शूज़ ख़रीदे, तो आप इंग्लिश में खोलो व्हाट वाज द लास्ट टाइम व्हेन आई बॉट शूज़, तो एग्ज़ामिनर कहेगा यस। तो जब आपने रिपीट किया आप सोच रहे हो, इसके बैंड नहीं करते, मैं भी इसका यूज़ करता हूँ, मैंने भी इसी तरह 8 बैंड आप गेट करें हैं, आप भी गेट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। रिफॉर्मुलेट का यूज़ करें, रिफॉर्मुलेट्स जहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पे आप सोचें, एकदम आंसर मत दें, ठीक है। तो बहुत अच्छी टिप्स है। 6.5 तो आपको बिल्कुल ही आ जाएंगे। यहाँ पे अगर नेम ऐड करते हो या रिफॉर्मुलेट आप यूज़ करते हो। और तरीके सीखने हैं, व्हाट्सएप नंबर है नीचे अंडरलाइन नीचे रन कर रहा है, तो आप मैसेज में अलग से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, इसके बारे में और आप डिटेल में जान सकते हो। लेकिन वीडियो तो रेगुलर ही आती हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। तो नेक्स्ट पे मैं चलता हूँ। इसके बाद अब मैं बात करता हूँ 7 बैंड, जो कहता हूँ 7 बैंड चाहे 8 गेट करने हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फेस एक्सप्रेशंस या स्पीक विद इमोशंस, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इवन मैं तो ये भी कहूँगा अगर आप थोड़ा थोड़ा रुक भी रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा रुक भी रहे हो आप इंग्लिश बोलते वक्त, और आप इसका यूज़ करते हो सही से, तब भी आपके 6.5 और 7 बैंड आ सकते हैं। इतना इम्पोर्टेंट है ये वाला टिप्स। और मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे। कोई भी लैंग्वेज है, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो इंग्लिश है, लैंग्वेज कभी भी अकेली नहीं होती, उसके साथ उसका कल्चर और इमोशन, जो भी आप स्माइल वगैरह करते हो या सैडनेस, उसके साथ ही होती है। मान लो कि आप पंजाबी बोलते हो और मैरिज में गए, और मैरिज में अच्छे लोग खुश हैं और आप सैड बैठे हो, ऐसा हो सकता है कभी? आपको भी पता है मैरिज है और हुआ कुछ भी नहीं है। मान लो कि पता मैरिज है, हुआ कुछ भी नहीं है, आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, घर से तो आप खुश गए थे, ठीक है, और वहाँ पे जाके सारे खुश हैं और आप सैड बैठे हो लोगों के बीच में, हैं, तो फिर आपको कोई कहेगा नहीं। तो इसी तरह हुआ क्या है, स्पीकिंग ही देने गए हो, क्या हो गया ज़्यादा से ज़्यादा? अरे स्पीकिंग ही देने गए हो, हुआ क्या है? तो आप कम से कम, अगर एग्ज़ामिनर फ्रेंड्स के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, फैमिली के बारे में पूछ रहा है, तो थोड़ी बड़ी स्माइल रखें अपने चेहरे पे। आप क्यों रट्टे लगा रहे हो कि लाइनें ही बोलते जा रहे हो? लैंग्वेज तो ठीक है आपकी, इंग्लिश बोल रहे हो, लेकिन आप कोई स्माइल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। स्माइल फ्रेंड्स के क्वेश्चन करते हैं तो तब भी आप एक ही जैसा फेस बना के बैठे हो, और अगर आपसे एक्सीडेंट्स के क्वेश्चन किए जा रहे हैं तब भी आप वैसा ही फेस बना के बैठे हो। गलत है ये तो बहुत ज़्यादा चेक होता है। और इसके बिना तभी आपने देखा होगा कईयों के 6 आ जाते हैं, 6.5 7 क्यों नहीं आते? 7 आते हैं डेफिनेटली। 7 बहुत ईजी है लेने। मान लो कि जो क्वेश्चन में आप क्या कर रहे हो, मान लो कि आपसे एग्जामिनर पूछ लिया डू यू लाइक चॉकलेट्स, तो आप पूरी स्माइल के साथ कहेंगे यस आई रियली लव चॉकलेट। स्माइल करें और समझो आपका 0.5 बैंड बढ़ गया, जो आपके 6.5 आने थे 7 आएंगे, अब 6.5 आने थे 7 आएंगे अब, ठीक है। और दोस्तों, आप दोस्तों के साथ क्या करते हो? तो आप स्माइल के साथ बोल रहे हैं कि हाँ, दोस्तों के साथ पबजी खेलना, टीवी देखना, और या फिर वंडरिंग हेयर एंड देयर एमलेसली, बिना कहीं मतलब इधर उधर घूम लिया कभी, या फिर पार्टी कर लिया किसी के साथ, है ना। थोड़ी थोड़ी स्माइल रखें। आप 9 बैंड के इंटरव्यू यूट्यूब पे भी देख सकते हो, मैं भी आगे बनाऊँगा 8 बैंड तक 7 बैंड तक, ऐसे वो भी आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई स्टूडेंट अगर आइल्स इंस्टीट्यूट में कोचिंग लेने के लिए एडमिशन करवाता है, तो अगर तो किसी को समझ आ गया कि ये मैंने इम्प्रूव करने हैं तो कर लेगा, नहीं तो फिर वो स्टूडेंट का माइंड की वो तो बस उसको लगेगा कि मैं तो इंग्लिश बोल के बैंड ले लूँगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये एक ही टिप्स है जिससे आप काफ़ी ज़्यादा अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हो। प्लीज़ नेक्स्ट टाइम पहले क्वेश्चन से लग जाएँ। जैसे एग्जामिनर कहे डिस्क्राइब योर होम टाउन, यहाँ ज़्यादा खुश होने वाली ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स के बारे में स्माइल और फेस एक्सप्रेशन क्या पता इसमें ये भी ऐड हो जाएगा कि जैसे मान लो कि नेचुरल चीज़ें
मान लो आप स्पीकिंग दे रहे हो, ठीक है, स्पीकिंग आपकी चल रही है, तो आपके हेयर्स हैं वो आपकी आइज़ के सामने आ गए, फ़ैन चल रहा है ऊपर, तो आप अपने हेयर्स आइज़ से हटा लो, डर क्यों रहे हो? एग्जामिनर नोट करेगा, पर एटलीस्ट बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस है, नेचुरल ही है, हेयर ही तो आगे आए हैं। घर में मेहमान बैठा हो और आपके जो बाल हैं वो आपकी आइज़ के आगे आ जाएं, तो आप हटा ही लोगे कि बैठे रहोगे चुपचाप? तो आप हटा सकते हो। यही चीज़ें नोट होती हैं स्पीकिंग में, कि कल को ऑस्ट्रेलिया में जाके बच्चा एक ही जगह पे बैठा है, इसको इंग्लिश तो ठीक आ रही है लेकिन ये रट्टे लगाए हुए हैं, क्यों हिल डुल नहीं रहा कोई। हैंड मूवमेंट, सारे स्टूडेंट कहते हैं हैंड मूवमेंट है, हैंड मूवमेंट थोड़ी ना, हैंड मूवमेंट ही करते रहो, स्माइल करो। और जान एक दो बार वैसे ही फेस पे हाथ चला जाता है, मतलब किसी को खुजली हो सकती है, घर पे बैठे हैं और फेस पे खुजली होने लगी, चाय पी रहे हो, तो आप क्या करोगे? चुप बैठे रहोगे क्या? ऐसे हाथ तो लेके जाओगे ना फेस पे। तो आप स्पीकिंग के दौरान भी कर सकते हो ऐसा, तो तब बैंड नहीं कटेंगे आपके। आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हो तो इसलिए आपके बैंड कटते हैं। तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम आप अपने फेस में स्माइल, थोड़ी बहुत सैडनेस, जो सैड क्वेश्चन होंगे, एक्साइटमेंट, है ना, सारी चीज़ों को शो करेंगे। और इस पर मैं और भी वीडियो बनाऊंगा, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इसके लिए मैं अलग वीडियो भी बनाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट टिप्स पे चलते हैं। नेक्स्ट है 7.5 पे अगर आपने जाना है तो 7.5 के लिए इंटोनेशन काफ़ी अच्छी है आपकी, ज़्यादा अच्छी भी नहीं मैं कह रहा, भी काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा वर्क किया हो अपने इंटोनेशन पे। कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स को तो पता नहीं होता इंटोनेशन, और कई जगह तो मुझे कई बार सरप्राइज़ होता हूँ कि मैं स्टूडेंट आ रहे हैं उनको इन चीज़ों का पता ही नहीं है कि एल्स में ये चीज़ें हम अगर हमारे को तो सिखाई ही नहीं गई, तो हमें तो कुछ पता ही नहीं है इनके बारे में, हमें तो बस स्पीकिंग लेके भेज देते थे ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, इंटोनेशन पे प्रैक्टिस करें। मान लो कि आप स्माइल नहीं कर पा रहे, रिफॉर्मुलेट नहीं कर रहा है, तो इंटोनेशन कर दें। इसके आपके 7 पॉइंट नहीं तो 6.5 आ जाएंगे। कुछ तो करें एटलीस्ट, बोलते ना रहे इंग्लिश में, ठीक है। इंटोनेशन क्या होती है कि जिस तरह आप अपने फेस को एक ही जगह नहीं रख सकते, आप अपनी वॉइस पिच को भी एक ही जगह मत रखो, ठीक है। अब हिंदी पंजाबी में भी हम सारा दिन हमारी वॉइस पिच एक थोड़ी ना रहती है नेचुरल, कई बार गुस्सा हो जाते हैं। मैं नहीं कहता कि एग्ज़ामिनर के साथ गुस्सा करके आओ, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके फादर आपसे कुछ गलती हो गई, कई बार आप ऊंची आवाज़ में बात करने लग जाते हो, वैसे नॉर्मल भी हम दोस्तों के बीच में खड़े हैं तो कई बार हमारी पिच, वॉइस पिच अप डाउन हो जाती है, कई अप हो जाती है, कई डाउन हो जाती है। तो आप क्या होता है एक ही फ्लो में बोलते रहते हो, जिससे एग्ज़ामिनर को लगता है कि रट्टे लगा के आया, कहीं लिस्ट से पढ़ के आया, ठीक है। वही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये कहना कि डू यू लाइक चॉकलेट, और आप करते यस आई लाइक चॉकलेट, अरे यार डू यू लाइक चॉकलेट, एक्चुअली आई रियली लव चॉकलेट्स, ऊपर गया आपका वॉइस पिच, फिर डाउन आएगा, हालांकि मैं उनको ख़रीदता नहीं है ना, लो अप डाउन अप लोअर। थोड़ी भी प्रैक्टिस कर लें। मैं नहीं कहता पूरी स्पीकिंग में यूज़ करें, एक बार क्यू कार्ड में, एक बार पार्ट 1 में, और एक दो बार फॉलोअप्स में अगर आपसे पास हो जाती है, आप शो कर देते हो कि मेरी वॉइस पिच एक ही जगह नहीं है, वॉइस पिच का एक ही जगह पे रहना शो करता है कि स्टूडेंट याद करके आया है। क्योंकि हम स्कूल में क्या करते थे, एक ही पिच पे बोलते थे, क्वेश्चन याद कर लिया और उसको सुनाते रहते थे, ठीक है। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करें। इंटोनेशन की अलग वीडियो भी मैं बनाऊंगा, तब तक आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो इंटोनेशन पे रेगुलर आप यूट्यूब से और भी वीडियो देख के इंटोनेशन कैसे इंप्रूव करें उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इससे नेक्स्ट टिप्स पे मैं चल रहा हूँ, जो है 8 बैंड की। तो नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इंटोनेशन का पॉइंट 2 बार आ गया, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसको पहले ही। तो एग्ज़ाम्पल 8 बैंड अगर आपने गेट करने हैं, आप अपने कोई स्टूडेंट अपनी स्पीकिंग में एग्ज़ाम्पल ऐड नहीं करता। एग्ज़ाम्पल ऐड करने बहुत ज़रूरी होते हैं, यही यूज़ करके मैंने 8 गेट किए हैं। एग्ज़ाम्पल ऐड करने बहुत ज़रूरी होते हैं। इवन आप 2 लाइनें बोलकर, एग्ज़ाम्पल बोलकर ही बैंड स्कोर गेट कर सकते हो। एग्ज़ाम्पल कैसे यूज़ करते हैं और कैसे होने चाहिए मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको, एग्ज़ाम्पल कैसे यूज़ होते हैं। एग्ज़ाम्पल हर एक क्वेश्चन में भी आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, वो पार्ट 1 में भी ऐड किए जा सकते हैं और फॉलोअप्स में भी किए जा सकते हैं। हाँ, वो फेक भी हो सकते हैं और रियल भी हो सकते हैं। फेक रियल से मतलब, मान लो एग्जामिनर ने आपसे पूछा डू यू बाय ऑनलाइन, क्या आप ऑनलाइन ख़रीदते हो? तो पहले या तो आप नेम्स ऐड कर दें
कि आपके आसपास अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, यहाँ पे आप शॉपिंग करते हो, कभी कभार रेगुलर नहीं करते, कभी कभार देख लेते हो। शूज़ हो गया, जैकेट होगी जैसे कि विंटर, तो हाँ आप काफ़ी अच्छे नेम ले रहे हो। जैसे मैंने सबसे पहली टिप्स बताई थी नेम के बारे में, है ना, नेम आपके अमेज़न, फ्लिपकार्ट, शूज़। तो अगर आप बोलोगे कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ तो फिर आपके नेम से नहीं आएगा, तो क्रैमिंग लगेगी, याद करके आया। तो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि डू यू बाय ऑनलाइन, क्या आप ऑनलाइन खरीदते हो, तो आप कह सकते हो अपना आंसर देके, और लास्ट में कह सकते हो कि रिसेंटली, अभी अभी मैंने एक वॉच खरीदी थी, घड़ी, और मेरी आज स्पीकिंग है जैसे, तो वॉच मेरी बाहर ही रख ली गई है, जमा करवा लेते हैं वो, तो मैंने 750 की फ्लिपकार्ट से ख़रीदी थी। तो ये हो गया आपकी एग्जांपल। या फिर आपने कोई, आप शर्ट डाल रहे हो, आप उस शर्ट को पकड़ के कह सकते हो कि ये फ्लिपकार्ट से मैंने शर्ट अभी 1 महीने पहले ली थी, 1100 रुपीज़ की आई थी, हालांकि थोड़ा सा इसका कलर अलग आ गया, हाँ हालांकि मुझे फिर भी पसंद आ गई है, तो स्क्रीन पे कुछ और दिख रहा था। हाँ ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सच है, हालांकि ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं मंगवाया, ऐसा कुछ नहीं मंगवाया। सच भी यूज़ किए जा सकते हैं, झूठ भी। तो बहुत ही एग्जाम्पल ऐड करो। आपका फ़्लो थोड़ा सा ठीक है, आपसे नेम्स नहीं हो पा रहे, आपसे रिफॉर्मुलेट नहीं हो पा रहा, स्माइल पे फेस नहीं आ पा रही, तो आप एग्जाम्पल ऐड कर लो, कुछ तो करो एटलीस्ट, फिर भी आपके 6.5 आ जाएंगे, 7 पे चले जाओगे आप एक आधी टिप्स और यूज़ करके। तो आप एग्ज़ाम्पल को अच्छे से यूज़ करो। एग्ज़ाम्पल फेक भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं। कोई और एग्ज़ाम्पल, जैसे कि व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग, आप शाम को क्या करते हो, तो आप कह देते हो, पहली बार स्टूडेंट ये कहता है मैं शाम को ना ये करता हूँ। भी एक चीज़ कैसे कर सकते हो, जैसे किसी स्टूडेंट ने कहा, मैंने पूछा कि आप शाम को क्या करते हो, तो स्टूडेंट ने कहता मैं शाम को म्यूजिक सुनता हूँ। अरे कैसे यार, ये कैसे, मान लो कि किसी दिन आस पड़ोस में भगवान न करे डेथ हुई है, तो उस दिन भी आप म्यूजिक सुनते हो, यू आर अननेचुरल। भाई इतने सारे ऑप्शन और आप सिर्फ एक ही बोल रहे हो, कम से कम 2-3 तो बोलें। हाँ कि मेरी शाम एक जैसी नहीं रहती, कभी मैं म्यूज़िक सुन लिया, कभी मैं रूफ़ पे 1 आवर के लिए बैठ गया, या फिर कोई घर पे आ गया, या फिर दोस्तों के साथ बाहर चला गया, है ना। तो फिर आप एग्ज़ाम्पल ऐड कर सकते हो कि कल शाम को बारिश हो रही थी और 4 बजे 3:30 बजे बारिश शुरू हुई थी, तो फिर मैं सिर्फ अपने सोफ़े पे बैठा हुआ यूट्यूब देख रहा था और साथ में टीवी चला लिया था, और फिर मैं यूट्यूब देख के छोड़ के मूवी देखने लग गया। हाँ यू आर कि ऐसा हुआ होगा, मूवी का नाम बता दें तो हो गया भी। हाँ भी आप ये चीज़ें करते हो। मान लो कि आप, और एग्जांपल क्या सकता है, मूवी वाला देखना, हाँ जी, तो मेरी शाम अलग अलग होती है, कभी मैं ये करता हूँ, कभी वो, कभी लड़कियाँ बोल सकती हैं हेल्प करना मदन में, कभी नेबर्स के घर चले गए, कभी वो आ गए। तो कल शाम को जैसे कि आपका घर बन रहा है, तो आप घर में बैठे जो आपके घर में कोई काम चल रहा है लकड़ी का, तो आप देख रहे थे, बस उनको बता रहे थे कि मैंने कैसे लगवानी है, ये चीज़ कहाँ पे लगवानी है। भी मतलब ये है कि नेचुरल, कि आपकी शाम कभी एक जैसी नहीं रहती, अलग अलग रहती है। तो आप ऐसे एग्जांपल ऐड कर सकते हो। एग्जांपल ऐड मैं और भी बताऊँगा, वीडियो 100 एग्जाम्पल बताऊँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो रेगुलर मेरे पास बहुत वीडियोज़ बना लीजिए, 2 साल तक मैं 5 साल तक वीडियो बनाऊँगा एल्स पे, तब भी ख़त्म नहीं होंगी। तो आप चैनल का सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइब कर लें चैनल, ठीक है। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट टिप्स पे चलता हूँ। ये जो मैं नेक्स्ट बताने वाला, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट में लगा के चलो आपको। ये तो बहुत ही, यहाँ पे स्टूडेंट भी मैंने बहुत देखे हैं गलती करते हुए। हाउ टू कमेंट्स, इसको ध्यान से समझना, अगर आप ध्यान से नहीं समझोगे, स्किप कर देते हो कई बार वीडियो, तो समझ में नहीं आएगा। तो ये क्या होता है, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ मैं। देखो कभी भी ऐसा नहीं होता कि हिंदी और पंजाबी में आपसे किसी ने कहा कि क्या तुम नेट चलाते हो, और आप कहो हाँ मैं नेट चलाता हूँ। जैसे मैं कहूँ अपने किसी दोस्त से कि हाँ क्या तुम कल मंदिर जाओगे, तो वो क्या कहे, हाँ मैं मंदिर जाऊँगा। ऐसा थोड़ी होता है। मान लो किसी बस के कंडक्टर से आप पूछ रहे हो कि ये बस कहाँ जा रही है, तो क्या कंडक्टर कहेगा हाँ ये बस दिल्ली जा रही है। कितनी बेकार लगती है ना ये पूरा सेंटेंस रिपीट करना हिंदी पंजाबी में। आप क्या करते हो, आप हिंदी में कहते हो, जैसे कि किसी दोस्त ने कहा कि न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप ये नहीं कहते कि हाँ मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, आप कहते हो यार कभी कभार। तो ये है आप कभी कभार जो आपने यूज़ किया, ठीक है, ये है नेचुरल। तो इसलिए इंग्लिश में भी आप आइल्स में गलती कर रहे हो। आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है डू यू वॉच टीवी, आप कह रहे हो यस आई वॉच टीवी। आपसे डू यू यूज़ इंटरनेट, आप कह रहे हो यस आई वॉच इंटरनेट, आई यूज़ इंटरनेट।
अब कहते हो, एग्जामिनर कहता है डू यू गो टू मार्केट, आप कहते हो यस आई गो टू मार्केट। अरे कितनी बेकार बातें हैं, जब हिंदी में नहीं होता ऐसा, पंजाबी में नहीं होता, यू आर अननेचुरल स्पीकर, तो फिर बोलेंगे क्या? देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको 1000 तरीके बता सकता हूँ, हालांकि सारे मैं नहीं बता पाऊँगा इस वीडियो से। मैं 3 एग्जांपल दूंगा आपको, मेरी बुक में भी लिखे हुए हैं, आप ऑर्डर कर सकते हो और मुझे मैसेज कर सकते हो कि अगर आपको चाहिए। देखो अगर मैंने कह दिया, मान लो डू यू वॉच टीवी, क्या तुम टीवी देखते हो? तो फर्स्ट वर्ड आएगा एवरी डे, देन एक्सप्लेन करें कि आप क्या क्या देखते हो। ये है बैंड आपके, ना कि आप बोल रहे हो यस आई वॉच टीवी। जैसे एग्जामिनर आपसे पूछे डू यू वॉच टीवी, आप बोलें एवरी डे, देन एक्सप्लेन करें क्या देखते हो, कब देखते हो। इसी तरह जो नहीं देखता, जो कभी कभार देखता, वो बोलेगा सेल्डम। जैसे उससे एग्जाम डू यू वॉच टीवी और सेल्डम, कभी कभार, और कभी कभार क्या देखते हो आप, वो एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है। इस तरह एग्जामिनर ने आपसे पूछा डू यू गो टू मार्केट, क्या आप मार्केट जाते हो, और आप कहते हो यस आई गो टू मार्केट। ऐसा कैसे, हर रोज़ जाते हो, अननेचुरल स्पीकर। तो अब डू यू गो टू मार्केट, सेल्डम, कभी कभार, या फिर ऑन एन एवरेज। आप यही तो हिंदी पंजाबी में नेचुरल बोलते हो कि आप मार्केट जाते हो, आप कहते हो यार कभी कभार, या फिर आप कहते हो यार महीने में 1-2 बार। तो ये है, आप आईपीएल भी चल रहा है, आईपीएल देखते हो, मैच चल रहे हैं क्रिकेट के, या कोई कमेंट चल रहा है और न्यूज़ चैनल्स चल रहे हैं, वो तो इसमें सेम जो फर्स्ट है यही यूज़ किए जाते हैं और यही काउंट होते हैं आपके, ना कि आप सभी लाइनों में रिपीट कर रहे हो। डू यू गो टू मार्केट, यस आई गो टू मार्केट। हिंदी में हो गया, क्या तुम मार्केट जाते हो, हाँ मैं मार्केट जाता हूँ। क्या तुम मंदिर जाते हो, हाँ मैं मंदिर जाता हूँ। ऐसा गलत है बिल्कुल, जब ये हिंदी में नहीं होते तो आप इंग्लिश में अब वर्ड्स का यूज़ करें तो ज़्यादा बेनिफिट आएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जैसे किसी ने पूछ लिया डू यू यूज़ इंटरनेट, तो ये मत कहो यस आई यूज़ इंटरनेट, आपको ऑलमोस्ट एवरी टाइम, लगभग हर टाइम, हाँ हर टाइम यूज़ करते हैं। निकाल लिया जेब से व्हाट्सएप यूज़ चेक कर लिया, फेसबुक चेक कर ली, तो ये मत कहें आई यूज़। और देन आप कहें डू यूज़ इंटरनेट ऑलमोस्ट एवरी डे, और देन एक्सप्लेन करें कि आप वो एवरी डे में करते क्या, फेसबुक यूज़ करते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, क्या करते हो उसके हिसाब से। तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कोई बताता भी नहीं, मुझे सरप्राइज होता है कई बार। तो नेक्स्ट टिप्स पे चलते हैं हम इसके बाद। नेक्स्ट है यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी एग्जामिनर सिंगल चीज़ के बारे में पूछता है तो सिंगल मत बोलो, प्लस करके बोलो। जैसे कि आपने आखिरी बार चॉकलेट कब खरीदी, तो आपने कह दिया आखिरी बार चॉकलेट मैंने परसों खरीदी, ठीक है। फिर आपसे पूछ लिया आखिरी बार अपने बेस्ट दोस्त से कब मिले, बेस्ट फ्रेंड से, आपने अपने दोस्त से मैंने आज शाम को ही मिला। तो इससे आपका क्वेश्चन जल्दी ख़त्म हो, लेंथ आंसर जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आप झूठ या रियल चीज़ों के साथ चीज़ें ऐड कर सकते हो। जैसे कि एग्जामिनर ने पूछा कि आपने आखिरी बार आप दोस्त से कब मिले, तो बोले आखिरी बार मैं दोस्त से शाम को ही मिला, वो अपनी मदर के साथ था मार्केट में मुझे। तो मदर्स को भी ऐड करा, जिससे ऐसा लग रहा है कि हाँ थोड़ा नेचुरल आंसर है। अगर अकेले फ्रेंड्स को छोड़ दिया तो एग्ज़ाम जो मैं पूछ रहा हूँ आप वही बता रहे हो मुझे, वो आपने आज ही काम करे हैं सारे। हालांकि मदर को जानबूझ के ऐड किया है। जैसे किसी लड़की से पूछा गया कि आपकी आखिरी बार बेस्ट फ्रेंड से कब मिली, तो लड़की ने कहा मेरी बेस्ट फ्रेंड रितिका, मैं उसको शादी में मिली। मैं कहता हूँ आप क्या करें, रितिका के साथ उसके हस्बैंड और को ऐड कर दें कि हम मिली शादी में थी, वो उसके हस्बैंड के साथ थी और उनका एक लड़का भी था 5 ईयर का 4 ईयर का। जानबूझ के हम ऐड कर रहे हैं क्योंकि पार्ट 1 में करें ऐसा, फॉलोअप्स में नहीं। यहाँ पे फॉलोअप्स तो होते नहीं हैं, आप झूठ भी बोल सकते हो थोड़ा बता। तो आपने आखिरी बार पेन कब ख़रीदा, तो आपका पेन होता है, पेन पे ध्यान रहता है कि आखिरी बार पेन मैंने 3 दिन पहले ख़रीदा। तो मैं कहता हूँ आप ये कहें कि आखिरी बार मैंने पेन 2 ख़रीदे थे, एक ब्लू था और एक रेड पेन, और इसके साथ मैंने एक पेंसिल भी ख़रीदी थी। आपका आइडिया एक्सटेंड होगा। हाँ क्या पता सच हो कि आपने एक पेन ही ख़रीदा हो, लेकिन बार बार एग्ज़ामिनर एक ही चीज़ पूछता है तो एक ही आंसर मत दें, सेम वैसी ही चीज़ों को ऐड कर दें, ठीक है। 8.5 जी ग्रामर रेंज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 7+ की बैंड के लिए। 7.5 और 8 ग्रामर आपकी कैसी है, ठीक है। और ग्रामर आप अगर वैरायटी यूज़ करते हो तो बहुत अच्छा है। वैरायटी से मेरा मतलब ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल वैरायटी से मेरा मतलब हो गया जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल
जैसे आपने पूछा, एग्ज़ाम ने पूछा, जैसे कहना कि आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ, तो लेकिन मैं कहता हूँ आई कैन नॉट हेल्प टेकिंग टी। ये होता है ग्रामर रेंज, बहुत ज़्यादा आगे चेक की जाती है। आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ, आई कैन नॉट हेल्प टेकिंग टी, मैं चाय पिए बिना नहीं रह सकता, बात एक ही है। जैसे कैन का यूज़ करते हैं, चिल्ड्रन कैन टेक डिसीजन क्विकली, अगर बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं तो बेनिफिट क्या है, चिल्ड्रन कैन टेक प्लस फर्स्ट फॉर्म, और मैं कह रहा हूँ चिल्ड्रन आर एबल टू टेक डिसीजन, एक ही बात है। ये होता है ग्रामर रेंज। क्या जो कॉमन चीज़ें हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो बहुत कॉमन है, उसी बात को मैं इसमें कर रहा हूँ। कैन तो बड़ा यूज़ होता है, उसी का मतलब ये आर एबल टू, बच्चे डिसीजन जल्दी ले सकते हैं, बच्चे जल्दी डिसीजन लेने योग्य हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है ग्रामर रेंज। कि आपकी 10th +2 वाली तो नहीं है कहीं, वही आपने रट्टे लगाए हुए हैं, कैन और टेंस पे डिपेंड है। टेंस का यूज़ करना ज़्यादा आपके बैंड कटवा देगा आर्ट्स में। आप टेंस पे, आप बाकी प्रपोजिशन, रिपोर्टेड स्पीच, टाइम क्लाउज, बहुत सेक्शन है, आप वैरायटी में यूज़ करो उनको, तो बेटर है आपके लिए, ठीक है। प्रॉपर टेंस ध्यान से सुनो, पास्ट में पूछा है, प्रेजेंट में या फ्यूचर में, उसी के हिसाब से आपको आंसर देना पड़ेगा। और वैरायटी ऑफ ग्रामर के लिए आप नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हो, तब तक आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। तो इसके बाद मैं आपको लास्ट बता देता हूँ। लास्ट में जो होता है वो लेक्सिकल रिसोर्सेज यानी वोकैब्स। और भी टिप्स हैं, अभी तो मैंने 10 बताई हैं, मैं आपको 100 टिप्स बता दूंगा स्पीकिंग की, अभी तो 10 ही आई हैं। वोकैब्स आप कैसे यूज़ कर रहे हो, इडियम्स एंड फ्रेजेस आप यूज़ करने, जैसे मैंने कह दिया कि मोबाइल फ़ोन हैज़ मैनी बेनिफिट, हैज़ मैनी, तो मैनी को मैंने कर दिया आ गुड फ्यू। आ गुड फ्यू एक इडियम्स एंड फ्रेजेस जिसका मतलब है बहुत सारे, फ्यू का मतलब ये नहीं है कि कम, एक इडियम्स एंड फ्रेजेस जिसका मतलब बहुत सारे। तो मैं कहता हूँ मोबाइल फ़ोन हैज़ मैनी बेनिफिट, नहीं, मैं कहता हूँ मोबाइल फ़ोन हैज़ अ गुड फ्यू एडवांटेजेस। तो वोकैबुलरी आप कैसे यूज़ कर रहे हो, और वोकैब्स का भी मैटर है यहाँ पे। तो ये सारी टिप्स हैं जिनका आप 1 बाय 1 यूज़ करके अच्छा बैंड स्कोर गेट कर सकते हो, ठीक है। तो तब तक सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट वीडियो में कल अपलोड करूँगा, तो कंटिन्यू वीडियो और बेनिफिट आप गेट कर सकते हो सब्सक्राइब करके चैनल।